Hello guys, welcome back to the channel. So we are leaving again for another trip, and this time too I am going back. So it's too dirty. I have to clean it a little bit just to make sure मुझे clearly दिख जाए. सोलापुर तक हमें कंपनी देने वाला है आदित्य. रीज़न बीइंग उसको सोलापुर जाना था. ही इज़ फ्रॉम सोलापुर, सो ही वाज गोइंग टुमारो. सो मैंने पूछा कि भाई साथ चलना है, साथ चल ले, मुझे सोलापुर तक एटलीस्ट कंपनी मिल जाएगी. सो ही वाज लाइक ओके. तो सोलापुर तक कंपनी मुझे देने वाला है आदित्य. एंड या सो सोलापुर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है और श्री सेलम इज़ अप्रॉक्स 790. सो आगे के 600 किलोमीटर हम अकेले करेंगे. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं. आदित्य को पिक कर लिया है. ही इज़ इन. सो अगला स्टॉप इज़ सोलापुर. डेस्टिनेशन लगभग दिखा रहा है 922 किलोमीटर्स. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ श्री सेलम में. घर चला जाता 700 किलोमीटर और चला के. अभी मेरी बस कैंसिल किया है, लोड है मैंने. 17 घंटे में 10 घंटे और गाड़ी चलाता तो मैं घर पहुंच जाता. बट ठीक है, फैब में जाने वाला हूँ. सो फाइन. अभी हम गाँव और अपना अराइवल टाइम दिखा रहा है 6:11. मुझे कोशिश करना है मैं इससे थोड़ा पहले ही पहुंच जाऊँ. होपफुली पहुंच जाएंगे. इसको मैं सोलापुर की सिटी में नहीं उतारने वाला, मतलब जहाँ से इसको घर जाने का कुछ साधन मिल जाए. सोलापुर में किधर भी छोड़ना ही है. हाँ बस वही चाहिए. हम लोग पहुँच चुके हैं हड़पसर. हड़पसर क्रॉस कर रहे हैं. और मैप पे हमें लगाया है सोलापुर. तो अभी सोलापुर यहाँ से रह गया है कुछ 234 किलोमीटर. ट्रक ट्रैफिक मिल रहा है बट अभी गड्ढे बहुत है. रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं है बट ठीक है. अभी हम स्ट्रेट हाईवे पे आ गए हैं तो सिटी क्रॉस करने तक थोड़ा ट्रैफिक रहेगा. ट्रक ट्रैफिक वगैरह भी थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा. रास्ता भी बेटर होगा बट अभी हियर वी आर मेंटेन कर रहे हैं अभी 75-80 के आसपास. गाड़ी भी अच्छा खासा एवरेज निकाल रही है. ठीक है. अभी ट्रकों के जगह महिंद्रा के. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हाँ, ट्रक से ज़्यादा हमें जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं कि महिंद्रा की जो टेस्टिंग कार्स है ना, मोस्टली अपना वो TUV 300 कौन सी होती है, बोलेरो नियो और स्कॉर्पियो एंज. भाई बंदे लोग क्या भगा रहे हैं यार वो गाड़ी. मतलब चलाना, उसे गाड़ी चलाना वो तो भगा रहे, कहीं भी घुसा रहे, किधर से भी लेफ्ट राइट किधर से भी डाल रहे हैं. तो हमको लेफ्ट में भी डालने से पहले देखना पड़ रहा है. हालांकि को ये नहीं पता कि ओवरटेक राइट से करते हैं बड़ी गाड़ियों को. बट ठीक है, अभी अपनी गाड़ी सेफ रखनी है तो बाबा पंगे नहीं लेंगे. अपन सीधे सीधे नॉर्मली जा रहे हैं. खुद की गाड़ी नहीं है, टेस्टिंग की गाड़ी है, कैसे भी भगा रहे हैं, कुछ भी चला रहे भाई. वो नॉट एक्सेप्टेबल महिंद्रा. पर मुझे एनी हाउ 27 तक पुणे वापस आना है. तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं कहीं और जाऊँगा. वापस पुणे ही आने वाला हूँ मैं. अगर लोग ज़्यादा रहते जैसा मैं रहता. हाँ तो फिर भाग जाता मैं. तो भाग सकते थे. तो प्लान एक्सटेंड करने में मज़ा आता है. नहीं अभी एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि साइडली मुझे भी थोड़ा फैमिली के काम है जो मैं अभी नहीं ब्लॉग में रिवील करना चाहता. बट सून गाइस, आप आकाश के ब्लॉग में मेरे को देखोगे किसी फंक्शन में. वो फंक्शन क्या होगा, कब होगा, ये टाइम ही बताएगा. इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा. इतना फेमस है तो कि तेरे को तेरा फंक्शन देखने के लिए लोग मेरा चैनल तेरे वीडियोस में सब मेरे को बोलते कि भाई तू एक तो सोते रहता है क्या. सब मेरे को देखते हैं. ठीक है, मैं भी फेमस हो रहा हूँ साथ में. 3 hours later. सो गाइस लोग हम पहुँच चुके हैं सोलापुर. ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स कंप्लीटेड.
बोलने का समय आ गया है इसको। चलो गाइस मिलते हैं, मेरे होम टाउन आ गया। यस, अभी हमारा सबसे बड़ा पोपट ये हुआ कि जब मैंने घर पे लैपटॉप पे चेक किया था तो 700 कुछ किलोमीटर दिखा रहा था। जब हमने मैप लगाया और चेक किया तो इट वाज 922 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ज़्यादा। 200 किलोमीटर ज़्यादा। तो गलती मेरी थी, अच्छा हुआ मैं बाइक की जगह कार से निकला, तो अब सुकून में एटलीस्ट बाकी बचे हुए 600 कुछ किलोमीटर में पूरे कर सकते। गाइस अभी सडन पता नहीं मैप है क्या भूत मैप है, मुझे समझ नहीं आया। मैं अभी उसको अभय को छोड़ के, अभय कह रहा हूँ सॉरी यार, ये आदित्य को छोड़ के मैंने जैसे अभी शायद अक्कलकोट वाला है जो भी ये रास्ता हाईवे पकड़ा, इसको बोलते हैं मुंबई पुणे मछलीपुरम हाईवे, ये मैंने पकड़ा। एंड देन जब मैं वहाँ पर था इट वाज शोइंग 600 समथिंग किलोमीटर, 620 और 630 ऑड किलोमीटर था। जैसे ही मैं थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे आया वो सीधे 100 किलोमीटर कम हो गया। अभी ये 502 किलोमीटर दिखा रहा है और बीच में मेरे से एक कट मिस हो गया, वो कट पे तो और 100 किलोमीटर 1 घंटा कुछ कम दिखा रहा था। तो जहाँ मैं पहले 5:28 पहुँच रहा था मैं अभी 3 बजे पहुँच रहा हूँ। पता नहीं क्या ये मैप है क्या है, मेरे को समझा ही नहीं कुछ भी। बट ठीक है, मैंने फिर वापस मैप क्लोज किया, वापस लगाया, बट ठीक है वो 500 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। और अभी टाइम दिखा रहा है पहुंचने का 9 घंटे 10 मिनट, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, कुछ 12-13 घंटे था, 13 घंटे का अप्रॉक्स। सो पूरे लगभग 130-140 किलोमीटर कम हो गए। है तो अच्छी बात, बट मेरे को डर सा लगने लग गया यार अभी अचानक से क्या हो गया ये। बट ठीक है, करते हैं रास्ता कवर, जाते हैं कुछ और 50-60 किलोमीटर और आगे, फिर देखते हैं कि वो सही था गलत था या जो भी था। मैं सोच रहा हूँ कर्नाटक एक बार एंटर हो जाऊँ तो कर्नाटक में पेट्रोल सस्ता है। अभी तो मेरी गाड़ी का रेंज दिखा रहा है 286 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो कर्नाटक एंटर करने के बाद टॉपअप कराऊंगा क्योंकि कर्नाटक में फ्यूल सस्ता है। क्योंकि उसके बाद हम पहुँचेंगे क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों जगह फ्यूल इज़ कॉस्टली, इट्स समवेयर अराउंड 107 रुपीज़ पर लीटर। सो यहाँ पे कर्नाटक में डलवाने में फ़ायदा, कर्नाटक इज़ चीप। सो आई गेस 100 रुपये के आसपास का पेट्रोल है उसका। सो ठीक है, मिलते हैं। मॉर्निंग गाइस, लुक एट द कलर्स, मॉर्निंग कलर्स। इट्स जस्ट 6 in the morning। क्योंकि हम हार्डकोर वेस्ट में हैं तो अभी सनराइज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, but look at those colors, so pretty। Still cruising at 85-90 approx on this highway। गाड़ी भी अच्छा खासा एवरेज निकाल रही है। It was not expected 15.5 but still it's giving 15.5 with 1.8 liter engine। अभी मैंने मेरी कार से एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक से आने से ज़्यादा इससे इट वॉज वर्थ इट। साथ में एक बंदा और होता तो मज़े ही आ जाते, लाइक इट विल बिकम इकोनॉमिकल। बात रहो टोल की तो मैं टोल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ईयरली पास आते वक्त लिया था विच इज़ फॉर 3000 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़ में 200 पासेस मिलते हैं, 200 टोल्स के लिए मिलते हैं। कुछ एक्सप्रेसवेज भी उस पर इंक्लूडेड हैं, एक बार मैप पे चेक करना पड़ेगा उस ऐप पे कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड है। एंड अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं ऐप पे, तो राजमार्ग करके एक ऐप है, बोथ एंड्रॉयड एंड एप्पल के लिए अवेलेबल है वो ऐप, और उस ऐप पे जाके आप अपना एक्टिवेट कर सकते हो क्या बोलते हैं फास्टैग। तो आप अगर आपका फास्टैग लिंक्ड है मोबाइल नंबर से तो ही काम करेगा। अगर आप लाइक ये पेटीएम एंड ऑल यूज़ कर रहे हो ना तो इट विल नॉट वर्क, राइट। जैसे तुम कार खरीदते हो तो कार के साथ तुम्हें बैंक के साथ लिंक्ड या तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ तुमको मिलता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है उसमें कार का, जो भी लिंक्ड फास्टैग रहेगा वो उसमें रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा एंड देन यू गाइस कैन एक्टिवेट इट। 3000 का यू कैन बाय। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल, इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। सो वो ले सकते हो एंड ट्रक्स वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं है अगेन। सो
सिर्फ कार्स एंड जीप के लिए। फ़िलहाल हम अक्कलकोट पहुंच गए हैं। अक्कलकोट में महाराष्ट्र वालों को मालूम होगा, बट जो महाराष्ट्र से नहीं हैं उनके लिए मैं अपडेट दे दूं कि यहाँ पर वाई इट इज़ फेमस फॉर सिद्धेश्वर महाराज, लाइक जो हैं यहाँ के बहुत पूजनीय हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो उनके लिए है यहाँ पर अक्कलकोट, तो उसके लिए बहुत फेमस है। हमारे हो गए हैं 406 किलोमीटर्स और अभी यहाँ से हैदराबाद रह गया 190 किलोमीटर ओनली एंड टोटल डिस्टेंस इज़ 394 किलोमीटर। सो हैदराबाद से श्रीसेलम इज़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। फ्यूल टॉप अप कर लिया है फॉर नाउ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल इज़ 109 एंड कर्नाटक में वो था 103 रुपये 44 पैसे। अगर हम सोलापुर की साइड से एंटर कर रहे हैं तो कर्नाटक का प्राइस था। सो हमने अभी टैंकी ऊपर तक पूरी की पूरी फुल कर ली है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 500 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तो हमारा वहाँ से निकलना तो हो जाएगा। बाकी कर्नाटक में है तो रास्ते एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे हैं, बिना मतलब के गड्ढे नहीं है, कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, रोड बहुत क्लीन बनी हुई है। सो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी गाड़ी आराम से 90 में मेंटेन हो रही है और हमने एक छोटा सा नाश्ता का ब्रेक भी लिया था। ऐसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसे सारी बसेस वगैरह जो रुकती है ना लंबे रूट वाली, वो रुक रही थी, तो हमने पोहा और चाय नाश्ते में खाया। पोहा ठीक ठाक था, एवरेज, बट भूख लगी थी तो खा लिया। अभी एक और जगह स्टॉप लेंगे, देखते हैं जहाँ से थोड़े च्युइंगम और रेड बुल वगैरह मिल जाए, ताकि हम नींद में ना रहे, एक्टिव रहें। सो कैफ़ीन की ज़रूरत तो है, काफ़ी टाइम से कैफ़ीन मैंने कंज्यूम नहीं किया है, नो कॉफ़ी नथिंग। और एक प्रॉब्लम और है जो कि है कार से रिलेटेड। कार का प्रॉब्लम ये है कि मैंने कार का पॉल्यूशन रिन्यू नहीं करवाया, जो और एक्सपायर हो रहा है वो 25 को। तो हमारे पास एक दिन और है गाड़ी को बिना पॉल्यूशन के चलाने के, और हमें जहाँ भी पीयूसी के लिए मिलेगा यार हम सबसे पहले पीयूसी कराएंगे, क्योंकि बिना पीयूसी कराए गुजारा नहीं है। और उसका चलान भी बहुत लंबा चौड़ा है, और हैदराबाद इट्स अ बिग सिटी, चेकिंग वगैरह प्रॉपर होगी, और वैसे ही बाहर की गाड़ी है तो 101% होगी, तो पॉल्यूशन कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मुझे थोड़ा ये डर लग रहा है, मैं होपफुली कैमरा घर पे भूल आया हूँ, नॉट कैमरा दी एक्शन कैमरा DJI, तो मैं घर पे भूल आया हूँ। होपफुली मैं घर पे भूल के आया हूँ, मैंने पार्किंग में ना छोड़ दिया। अगर पार्किंग में छोड़ दिया तो 30 भी नहीं 35,000 का फटका लगेगा, और बहुत दुख होगा यार, तो मुझे वो नहीं चाहिए। सो होपफुली मैंने वो बेडरूम में ही छोड़ा हो। मेड एक बार घर पे जाएगी तो मैं एक बार उनको कॉल करके पूछ लूँगा, या वीडियो कॉल करके चेक कर लूँगा कि कैमरा वहीं छूटा है या कहीं और रह गया है। तो होपफुली घर पे ही होना चाहिए। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लाइक हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया हैदराबाद के अंदर। अंदर ही अंदर कुछ तो रास्ते हैं जहाँ पे हम ऐसा घूम रहे हैं। टोटल अभी श्रीसेलम को बच गया है 243 है। गाइज मुझे माफ़ करना अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ। सो हाँ, श्रीसेलम को रास्ता रह गया है 243 किलोमीटर्स, जिसको लगेंगे 4 आवर्स एंड 47 मिनट्स, तो 339 तक पहुँचने का दिखा रहा है। अभी तो देखते हैं यार, कहीं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए रुकेंगे। मुझे नींद ना, इसलिए घर पे फ़ोन पे बात कर रहा था थोड़ी देर बाद की, अब नींद थोड़ी खुल गई है। बट स्टिल मैं देख रहा हूँ अगर मैकडॉनल्ड्स वगैरह कुछ मिले तो यार उसकी कॉफ़ी थोड़ी ठीक है, एटलीस्ट कॉफ़ी पी सकते हैं, पर नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी, कुछ ऐसे लोकल जहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह मिलेगी तो ले लेंगे। बट रास्ते ठीक है, बट बहुत ट्रैफिक है, अभी सिटी ट्रैफिक मिल रहा है, तो चल रहे हैं। रुको दिन करा देते हैं आपको। इस प्रकार कुछ रास्ते हैं और इस प्रकार कुछ ट्रैफिक। मिलते हैं आपको इधर आगे ब्रेक पे, अगर ब्रेक लिया तो। देखो कैसे रास्ते हैं यहाँ,
दिस इज कॉल्ड मूवी टावर रोड इन हैदराबाद एंड वो रहे मूवी टावर्स. नाइस यार, काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. माय गॉड, मे बैक. ऐसा तो गाइस हैदराबाद में भी बहुत है. लास्ट के 130 किलोमीटर्स रह गए हैं टू श्री सेलम. मैप बोल रहा है हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे. पॉसिबली हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे. अभी मैं खाने के लिए रुका था और मैंने कुछ ज़्यादा खास खाया नहीं यार. पूरी भाजी खाई, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी. मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, उनको बहुत अनहाइजेनिक थी. सफाई तो इतनी खास कुछ है नहीं, बट ये वो कैसे लेके आ रहे हैं. और रेस्टोरेंट अच्छा था बट किचन बहुत अनहाइजेनिक था. बट ठीक है, भूख लगी थी तो खा लिया. एक चाय पी और साथ में फिर कोक ज़ीरो लेके आया रास्ते के लिए, जस्ट फॉर द कैफीन इनटेक. बाकी बात करें तो रास्ता अभी सीधा सीधा है. रास्ता अच्छा है. रूट इज़ प्रिटी मच गुड. गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है एंड स्ट्रेट रास्ता है. सो इट्स गुड टू गो रास्ता. एंड सेकेंडली बोलते हैं यार एक चीज़ की, इलेक्ट्रिक कार का चार्जर यहाँ पे बहुत जगह मैंने इलेक्ट्रिक कार के चार्जर देखे 60 वाट वाले. तो क्या कूडोज टू द गवर्नमेंट कि वो भाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जल्दी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. बस बैटरी की रेंज वगैरह ज़्यादा आने लग जाए तो मज़े ही आ जाए यार इलेक्ट्रिक कार को लेके. ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार. सस्ती, टिकाऊ, मस्त. अपना 1 घंटे के ब्रेक के लिए रुको, कार चार्ज करो, खाना वाना खाओ और वापस निकल जाओ. तो वैसे भी एक फुल चार्ज पे कार 400, 450, 500 किलोमीटर चलेगी. और वैसे भी 500 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाता कौन है. हर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर इंसान रुकता ही है. तो इट्स गुड टू गो विद इलेक्ट्रिक कार. अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट. यार ये हर जगह सीन चालू हो गया है क्या? देखा आप लोगों ने, ये पैसे मांगने का सही तरीका है यार. कार के सामने आके खड़े हो जाओ जब पता है स्पीड ब्रेकर है, कार स्लो होगी. आई गेस ये लेफ्ट लिया. वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है. अच्छा मंदिर है, मूर्ति बनी हुई है. लुक, रास्ते कुछ इस तरीके से हैं. कुछ ज़्यादा मुझे बाइकर्स नहीं दिखे इस रूट पे, बट ठीक है, हम भी बाइक से नहीं आए तो वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई और आएगा. सो श्री सेलम इज़ 125, विजयवाड़ा 269, नालगोंडा 105. यहाँ पर एक डैम भी है, श्री सेलम डैम. पता नहीं, शायद एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं मालूम, और वहाँ जाके बताऊँगा. Look at this dam guys, look at this dam. पानी का फ्लो बहुत कम है. एक बार ऊपर से जाके देखते हैं, ऊपर भी कुछ तो है. We'll go on the top. कार हमने यहाँ लगा दी है. काफ़ी लोग ऊपर आए हुए हैं इससे, बट लुक एट दिस रिवर. हाय, गाड़ी चिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है. बट इट्स टाइम टू लीव नाउ. मैं अभी वायरलेस वाला लगा देता हूँ यार. गाने नहीं बजाऊँगा, जस्ट फॉर द मैप. और enjoy the route.
बारिश नहीं है तो खास ग्रीनरी नहीं है, बट फिर भी रास्ते अच्छे हैं। और टाइगर नहीं होते होंगे यार, टाइगर होते होंगे तो दे विल अटैक दीज पीपल ना, जो ये सफाई करने के लिए घूम रहे हैं। देख लो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर बिन वगिन रहे हैं सब कुछ। मेरे आगे भी MH12 ही चल रही है, टाटा अल्ट्रॉज आई टर्बो। आई गेस ये वही 5 लड़के हैं जो मैं बीच में एक जगह रुका था खाने के लिए, एंड देन वो लोग मिले थे, हमारी बात हुई थी लाइक कहाँ से आ रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरी भी MH12 रजिस्टर्ड है। उन्होंने सब बताया कि मैं MH12 रजिस्टर्ड है, बट आई एम कमिंग फ्रॉम तलेगांव, नॉट फ्रॉम पुणे, इट्स PCMC। तो हमको और 59 किलोमीटर जाना है, सो ऑलमोस्ट 52 मोर किलोमीटर्स इन दिस टाइगर रिजर्व लिखा हुआ था। तो 52 किलोमीटर की एनिमल क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। देयर आर अदर रिस्ट्रिक्शंस लाइक आपको किसी भी जानवर को खाना नहीं खिलाना है रुक के, स्पेशली मंकीज़, क्योंकि बाकी तो कुछ दिखेगा भी नहीं। एंड या स्पीड लिमिट इज़ 30। रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ऐसा जंगल का है तो इसका मतलब नहीं लाइक ख़राब बने हो, रास्ते बहुत बढ़िया बने हुए हैं। सो फार सो गुड। नेटवर्क नहीं है, सो हम सिर्फ चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एंट्री है जहाँ से टाइगर दिखता होगा, कल चेक करेंगे व्हाट्स द चार्जेस एंड ऑल। हाँ, सो हम लोग टाइगर रिजर्व से बाहर आ चुके हैं, एंड अभी ऐसे फुल हेयर पिन्स हैं। बीच में कृष्णा रिवर आने वाली है। उस तरफ रिवर के आधी रिवर आंध्र प्रदेश में है, आधी रिवर तेलंगाना में है। तो हम दोनों ही जाने वाले हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही क्रॉस करेंगे। मैप में देख सकते हो ऐसे फुल हेयर पिन्स हैं, ऐसे जिग। अभी नथिंग मच, उस साइड पूरा घाट वाला रास्ता है। पहले मैं सोच रहा था कि रुक के थोड़ा चाय पानी करूं। लुक एट दिस, लुक एट द व्यू गाइस। उधर पावर प्लांट है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना होगा तो फुल ऐसे, वो देखो दिख रहा है। ओह माय गॉड, डैम है नीचे, सीरियसली बहुत सुंदर डैम है। शेट, गाड़ी रोक सकता तो दिखाता। यस, आई गेस आगे रोक सकता हूँ मैं। रुक जाओ गाइस, मैं गाड़ी रोक के फिर दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यू। से जाने वाले तो अभी हम घाट से उतर गए हैं नाउ। अभी हम कृष्णा रिवर के ऊपर से ब्रिज से दूसरी साइड एंटर करेंगे। सामने प्रोहिबिटेड एरिया है, श्रीसेलम। हाँ गाइस, सामने एक और टाइगर रिजर्व एंटर करने वाले हैं, विच इज़ श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। पूरा नाम है नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। अगेन दे गोना चेक फॉर प्लास्टिक आई गेस। कार की एंट्री है 70 रुपये और ये टोल से कट जाएंगे। कैसे रास्ते देखो, पिन है पूरा ऐसा, जिग जैग जिग।
और अभी ऊपर चढ़ाई करेंगे। अभी वहाँ पर हम उतरे थे, अभी इधर से ऊपर वापस चढ़ाई करेंगे। स्टिल 14 किलोमीटर लेफ्ट टू श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर। एंड हियर वी हैव द टॉप ऑफ कृष्णा रिवर। गाइस हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो ये वाली जो वीडियो है यहाँ पर हम अभी स्वामी टेम्पल लाइक जस्ट एंट्री है यहाँ पर। हमने टोल से एंट्री करी, लेफ़्ट साइड में गणपति का मंदिर था तो वहाँ पर माथा टेक के हम सीधे ऐसे निकल गए। यहाँ पर ये एक टोल था जिस पे हमें अराउंड 100 रुपये का पर्ची कटती है और फिर उसके बाद एंट्री होती है। जब आप एंटर करें तो कोशिश करें कि कार यहाँ पे पार्क ना करें। अगर आपको गणपति के लिए रुकना है तो रुकें, वरना कई बार क्या होता है कि हम पार्क कर देते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट आगे बहुत पार्किंग का एरिया है और बहुत सारी पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर रुके और क्या बोलते हैं निकले आगे टोल के लिए। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि आपको ये दिख रहा होगा ना, ये इन्होंने वो बना रखा था, क्या बोलते हैं हाउस टाइप का, जहाँ पे ऐसे सारे आके पूछ सकते थे कि कहाँ पर रूम अवेलेबल है, कहाँ पर और मतलब चीज़ें हैं कि नहीं है, डॉर्मेट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमारी भी सेम प्रॉब्लम हुई थी और हम रूम देखने गए, सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था कहीं भी और इसी चक्कर में हमें घूमते रहे। कोशिश की कि आगे जाके पूछा जाए रूम के लिए। तो जब हम आगे गए तो हमें वहाँ भी रूम वूम कहीं नहीं मिला। काफ़ी लोगों से पूछा, हमको बीच में एक बंदा भी मिला जिसने बोला कि रूम अवेलेबल है, हम करके देंगे, बट उसने बोला फिर लास्ट में कि सिंगल बंदे को रूम नहीं मिलेंगे। रूम के चार्जेस वो कोट कर रहा था 1500 रुपये नॉन एसी रूम, एंड देन उसको क्या बोलते हैं 500 रुपये अपनी कमीशन ले रहा था। बट जैसे मैंने बोला कि मैं अकेला हूँ तो उसने उसके लिए मना कर दी डायरेक्ट। तो फिर मेरे साथ साथ एक फैमिली और थी जो रूम ढूंढ रही थी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप जाके बात कर लो, वो अकेले को नहीं दे रहा, शायद आपको दे देगा। तो यहाँ पर हम मंदिर के पीछे का एरिया था जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था कि VIP रूम्स काइंड ऑफ एन बोर्ड में लिखा हुआ था, हम वो भी पता करने गए। पीछे बहुत सारे ऐसे डॉर्मेट्री एंड रूम्स टाइप का बना हुआ था, संस्था टाइप का था मोस्टली सारी चीज़ें। तो उनमें से एक था जहाँ पे हमने ढूंढा और गए पता करने, बट हमें वहाँ भी नहीं मिला, सब हाउसफुल था। प्रोबेबली न्यू ईयर की वजह से या जो भी रीज़न था, बट सब कुछ वहाँ पे हाउसफुल था। और मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को वहाँ की मैनेजमेंट बहुत ख़राब लगी, बहुत ही वाहियात मैनेजमेंट थी। कोई ढंग से बोर्ड्स नहीं थे, कोई ढंग से क्या बोलते हैं वहाँ पर एक जनरली होता है ना, तुम जाते हो स्टार्टिंग में ही होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन बुकिंग करके आने का भी कुछ नहीं था। जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग भी चेक करी थी वो भी वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर था। और हाँ, तो मुझे कुछ खास लगा नहीं वहाँ की मैनेजमेंट, बहुत ही पुअर थी। एंड इवन मंदिर के अंदर भी मतलब जहाँ मैंने डॉर्मेट्री भी चेक करी थी वो भी बहुत ऐसे कंजेस्टेड टाइप का बना हुआ था। 450 रुपये का एक बेड मिल रहा था, वो भी 12 घंटे के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये एंट्रेंस टोल है और यहाँ से सामने मंदिर दिखता है, जूम करके देखता हूँ। सो गाइस हम फैशन अप वगैरह होके अभी मंदिर के लिए निकले हैं। सुना मैंने मंदिर 9 बजे तक खुलता है, अगर अभी गया तो मैं दर्शन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे VIP दर्शन अवेलेबल होंगे तो मैं वो कर लूँगा। अगर अभी दर्शन हो जाते हैं मेरे तो मैं आराम से फिर लॉगिन वॉगिन करके आराम से थोड़ा सो सकता हूँ। 4 से 5 घंटे की भी नींद हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। सामने मंदिर, जाते हैं। फ़ोन वहाँ अलाउ नहीं है, बट वहाँ क्लॉक रूम मिलेगा, तो मिला तो क्लॉक रूम में रख दूँगा मैं फ़ोन। मैं चप्पल भी पहन के जा रहा हूँ, देखता हूँ। सो गाइस आई एम बैक at the hotel, not the hotel, the dormitory. I have booked this entire 6-bed dormitory
so that I can log in and work. I am so tired, मतलब हालत ख़राब है, चल चल के थक गया मैं. बट लुक, मेरे यहाँ से व्यू आता है मार्केट का, तो इसी से काम चला रहा हूँ. और शोर भी आ रहा है. अभी मैं सोऊंगा जल्दी और एटलीस्ट 4-5 घंटे की नींद भी हो जाएगी ना, तो मैं उठ के निकल लूँगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्री सेलम. सो हमने चेकआउट कर दिया है एंड हेडिंग आउट टुवर्ड्स पुणे. लुक एट द मॉर्निंग. कार फुल उससे जम गई थी. अभी सारी बसेस आ रही हैं सुबह सुबह. काफ़ी भीड़ थी जब उठा था. तो गाइस, ये नर्मदा सॉरी कृष्णा नदी का दूसरा वाला साइड है जो हमने कल शूट नहीं किया था जाते वक्त का. बहुत ही दोनों साइड आपको ऐसे सूखी मछली, जैसे वो अलीबाग में मिलता है ना सब समुद्र किनारे, वैसे है. तो पूरा सूखी मछली, सब मसाले, ये वो सब चीज़ें मिलेगी. सड़क पे पूरा पानी पानी हो रखा है, पानी आ रहा है पूरा ऊपर से पहाड़ों से रीस के. और बहुत गंदगी है, लाइक बहुत गंदगी है. पीछे मैंने शूट नहीं किया था, कूड़ा था हर जगह. सुअर पिग्स बैठे हुए थे, कम से कम भी तो 50-60. सफाई नहीं थी वहाँ पे बिल्कुल भी. अब मे भी नदी किनारे है इसलिए, घाट का रास्ता है इसलिए, नॉट श्योर, लेकिन वैसे ही था. अभी हम दूसरी साइड से, एग्जिट वाली साइड से उस ब्रिज पे चढ़ेंगे, कृष्णा नदी के ब्रिज पे से. ये रहा. यहाँ से वहाँ उतर के ना हम नदी तक भी जा सकते थे, बट अभी नदी में पानी नहीं है यार, पूरा सूखा पड़ा है. चलो एग्जिट आ गया. ये रहा टोल, इससे एग्जिट करना है. आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ये देखो मछलियाँ. ये छोटे से डैम वाले एरिया में इनको किधर मछली मिलती होगी. यहाँ से हैदराबाद है एग्जैक्ट 200 किलोमीटर्स. गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 261, मतलब हैदराबाद तक ही जाएगी. और अभी दूसरी साइड घाट चढ़ना है, फिर फॉरेस्ट एरिया. ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं. अभी ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, लाइक आने वालों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. क्रिसमस है, फिर उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियां हैं सबकी मोस्टली, और मोस्टली गाड़ियाँ हैदराबाद से आ रही हैं. तो आईटी सेक्टर के होंगे तो छुट्टियाँ ही होंगी सबकी लंबी, सब आ रहे हैं इधर. और हमारी जर्नी को भी समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर हो गए. 792 किलोमीटर था टोटल फ्रॉम श्री सेलम टू तलेगांव. एंड नाउ इट्स 640 किलोमीटर्स लेफ्ट. रास्ते बहुत ही बढ़िया है. मतलब रोड जो बना रखी है ना, क्या रोड बनाई हुई है. मतलब यहाँ की जो खराब रोड है ना, वो महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट रोड से भी अच्छी होगी पुणे की. रोड ऐसे पता नहीं क्यों यार, मतलब गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है, मतलब अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो भी महाराष्ट्र का है, और सिर्फ महाराष्ट्र की रोड ऐसी क्यों है. मतलब
आई एग्री, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, ट्रक्स बहुत चलते हैं, इस वजह से रोड्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक गाँव की सड़कें हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं एक गाँव के बीच से जा रही हूँ, यहाँ की इतनी बढ़िया बना रखी है ना, स्पीड लिमिट 30-40 की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई 80 से कम पे चला रहा है गाड़ी वहाँ पे। तो क्या रीज़न है कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन साउथ की रोड्स को लेके थम्स अप, लाइक क्या रोड्स बनाई हुई हैं यार, लिटरली। मतलब लुक एट इट यार, ये बीच से जा रही है सड़क, गांव के बीच से, गड्ढे नहीं है यहाँ पे, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है यहाँ पे, दोनों साइड पे बिल्कुल बीच में बैरियर्स लगाए हुए हैं, पेड़ उगाए हुए हैं, और ये पहाड़ चट्टान देखो, इसकी बात मैं कर रहा था, दूर दूर तक सिर्फ यही है, उस साइड भी पूरा। चलो अब इधर से निकलते हैं, सिंगल लेन रोड से हाईवे पे आते हैं तो बात करते हैं। उस सामने वाले पहाड़ को देख कर ऐसा लगता नहीं है कि और किसी ने ऐसे पत्थर सजाए होंगे, देखना मैं थोड़ा जूम करता हूँ, लुक एट दैट, वो वाला ऐसा लग रहा है पहाड़ सजाए हुए हैं यहाँ पे। ट्रक वाले का हाइप देखो, नंबर है 0001, नो हाइप। सो अपडेट इज हम लोग नहीं, मतलब हम पहुंच गए हैं सोलापुर 675 रह गए, एंड तुलजापुर 62, और पुणे इज़ 353 किलोमीटर। अभी हमने खाने के लिए ब्रेक लिया था शौर्यवाड़ा में, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लाइक 40 मिनट्स लग गए, तो इससे टाइम बढ़ गया। इनिशियली इट वाज 11:20। कोशिश करेंगे जितना कवर हो सकता है कवर करने की, बट अभी रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं, तो अभी सीधे पुणे जाके शूट करता हूँ, अगर कुछ बीच में आया तो ठीक है, बाकी रोड पे फोकस। फाइनली हम पुणे पहुंच गए, हम बैक एट होम। मुझे पहुंचने में टाइम लगा लगभग 15-15.5 घंटे। सुबह 8 बजे निकले थे और मैं 11 बजे घर पहुंच गया। बहुत ट्रैफिक था सोलापुर से लेके पुणे तक के रूट में। एक तो ये जो शुगर केन के ट्रैक्टर चल रहे हैं उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है। दूसरा आज क्रिसमस था तो पुणे मगरपट्टा एरिया में, हड़पसर एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, वरना हमने काफ़ी टाइम कवर कर लिया था। मैप शो कर रहा था 12 बजे, तो हमने जिस हिसाब से चलाई उस हिसाब से पहुंच गया मैं 11 बजे तक, ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले। तो जर्नी थी वो सो फार सो गुड। थोड़ी थकान हुई क्योंकि नॉन स्टॉप किया पूरा, से बीच में एक बार 30 मिनट का ब्रेक लिया था सिर्फ खाने के लिए, बाकी नॉन स्टॉप किया। सो सब सही रहा। बाकी थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक व्लॉग को देखा तो, एंड होपफुली ऐसे ही कंटेंट मैं बनाते रहूँगा, ऐसे ही सडन प्लान्स होते रहेंगे, सडन प्लान्स रहेंगे तो वीडियो भी शूट करता रहूँगा। अगले ट्रिप की ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि अभी दिस जैन में मैं बेंगलोर जा रहा हूँ ऑफिस इवेंट के लिए, एंड फेब में मुझे एक फैमिली फंक्शन के लिए जयपुर जाना है। तो कोई अभी प्लान तो नहीं है, बट इन केस अगर कोई प्लान वीकेंड पे बनता है तो आई शूट एंड आई विल ट्राई टू अपलोड। मीनवाइल थैंक यू सो मच यहाँ तक देखा तो, एंड प्लीज़ 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 do watch the entire video, like it, comment it, you like it, you do not like it, please whatever if you feel just mention, and please do subscribe it. Thank you so much. Good night. Bye bye.